गायब, एक व्यक्ति और कम, नेटवर्क ठीक नहीं है। चल सो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। श्योर, बहुत ज़्यादा आसान, बट इस आसानी को थोड़ा और आसान बनाने के लिए आई मस्ट बी टेलिंग यू अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड एज resolving a vector into 2 components, called as resolving a vector into 2 components. तो मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये एक x एक्सिस है, ठीक है। Sure? तो अगर there is a vector which makes certain angle with x axis, इस वेक्टर से हम सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को इफेक्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, हम x और y दोनों डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस पहुंचा रहे हैं। बट व्हाट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द म्यूचुअल हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स। क्या होगा ध्यान से देखो, आई वुड से कि of this vector I can say there are 2 components, one along the direction of x axis, one along the direction of y axis. चलेगा? Yeah, the vector along the direction of x axis and the vector along the direction of y axis, ठीक, cool, बढ़िया। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हैं, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, हाँ, तो कैन आई नॉट से दैट कोसाइन थीटा is base upon hypotenuse, hence I will say कि यार वेक्टर का x कंपोनेंट इज नथिंग बट v cos थीटा। चमका? इन द सेम वे अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, हाँ, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। सो सेम वे इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट और नॉट? तो यहां से मिलेगा वेक्टर का y कंपोनेंट इज v cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, 10th ग्रेड, सो v sin थीटा, ठीक है। श्योर? अब इसका मतलब क्या है, यहां क्यों किया हमने ऐसा, तो वो समझाता हूं। समझिए, सोचिए, जानिए कि अगर ये हमारा स्लोपी सरफेस है, यहां पे स्लोप है ना, इस सरफेस पर इफ आई हैव प्लेस्ड अ बॉल, ठीक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, श्योर। तो इस सरफेस को हमने हॉरिजॉन्टल पे कुछ एंगल बना के बनाया है और ये कुछ वर्टिकल है ना। मुझे क्या समझना है वो समझिए, मुझे जानना है कि दो नेचुरली इस ऑब्जेक्ट का एक वेट एक्ट करेगा, हाँ है ना, नेचुरल इस ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है mg, वो एक्ट करेगा। बट मेरा इस समय इस क्वेश्चन को टैकल करते समय पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअल सरफेस या एक्चुअल हाइट नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये वाली सरफेस। तो मुझे जानना है कि ये वेट अलोंग द सरफेस कैसे एक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे एक्ट कर रहा है। समझ में आया? क्लियर? पक्का? बस वही हम कोशिश करते हैं। तो कैसे कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिए। अलोंग द सरफेस ये ऐसा एक्ट करेगा, हाँ है ना, राइट, ओके, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये ऐसा एक्ट करेगा, ओके, समझ में आया? बिल्कुल आराम से। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, उसी प्रूफ मेथड से बेटा ये होता है mg साइन थीटा और ये होता है mg cos थीटा, ठीक है, श्योर, पक्का, बिल्कुल। प्रूफ करना है क्या वेदांश? आई कैन प्रूव इट ऑल्सो अगेन, आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आप एक बार ट्राई करके खुद देखिए, नहीं बनता है तो श्योर, पक्का। If the angle of inclination is theta, then the
weight acting along the surface is mg sin theta, weight acting perpendicular to the surface is mg cos theta. ये हमें बेसिक कंसेप्ट है. इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग अ वेक्टर into its two components. What are the two components? Along the plane of calculation. ठीक है? And perpendicular to the plane of calculation. ठीक है? हम दो डायरेक्शन में वेक्टर को तोड़ने की कोशिश करते हैं. कौन कौन से दो डायरेक्शन? एक along the plane of calculation और एक perpendicular to the plane of calculation. किसकी मदद से? ट्रिग्नोमेट्री. क्लियर? श्योर? बढ़िया. तो अब सोचो, ये मैंने क्यों पढ़ाया है? पता समझ चलेगा, भी समझ में आएगा. तो जब हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मदद से फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये हमारा वर्ल्ड है. ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. ठीक है? और ये वर्टिकल एक्सिस है. ठीक है? पक्का? श्योर? तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सीधा लीनियर छोड़ूंगा तो वो मोशन इन 1D करेगी अलोंग अ हॉरिजॉन्टल. अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा छोड़ूंगा तो वो मोशन इन 1D करेगी बट वर्टिकल मोशन. राइट? तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिलीज करूं कि वो रिमेन एट सम एंगल, दैट रिमेन एट सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों डायमेंशन में, ये हाइट में भी जाएगा, डेप्थ में भी आएगा और लीनियरली भी मूव करेगा. बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म मोशन इन बोथ द डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन. हेंस वी कॉल इट मोशन इन 2D. कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है ना? क्लियर? इसे हम मोशन इन 2D क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये अलोंग द सरफेस और हाइट दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है. इन सीढ़ियों का चढ़ना मोशन इन 2D. When you climb up stairs, is it motion in 2D? Yes. Why? क्योंकि सर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं और अब वर्टिकल भी. राइट? लिफ्ट में ऊपर जाना और आना, इज इट वर्टिकल मोशन इन 2D? नहीं. क्यों? सर वो ऊपर जाना आना है बट इट्स इन 1D. यस और नो? क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज मोशन इन 1D, वर्टिकल कैटेगरी ऑफ मोशन. राइट और नो? पक्का? क्या सर्कुलर मोशन इन अ जायंट व्हील, जायंट व्हील में जुड़े वंडरला गए? छोटे में गए. कौन से वंडरला गए? दिल्ली वाले कोई. इनके पास बहुत बड़ा वंडरला है, वेदांश के पास. वेदांश, हैव यू बीन टू वंडरला? ये चैट करेगा, ये मैसेज तो करेगा, वॉइस तो बोलेगा नहीं. यस, देखा, बहुत बड़ा है कोच्चि में, बहुत बड़ा. कोच्चि वाला इज बिगर देन बेंगलुरु वाला. इस कोच्चि वाला बिगर देन बेंगलुरु वाला? That you don't know. Fine, ठीक. Aman sir is an expert in that. He told me that Kochi wala is bigger than Bangalore. I was suspicious. कि ऐसा नहीं हो सकता, बेंगलुरु वाला ज़्यादा बड़ा है, but it's okay. Right? कोई बात नहीं. No grudges. I haven't been to any. Right? ठीक है. So back to agenda. ठीक. क्या होगा? वो giant wheel होता है ना सर. वो giant wheel में हम 2D motion कर रहे हैं. क्यों? हम ऐसे ऐसे भी जा रहे हैं और हम ऐसे ऐसे भी जा रहे हैं. Right? Clear? श्योर? ऐसा मैरी गो राउंड में क्या चल रहा है? 2D चल रहा है. कैसे? क्योंकि ऐसे नहीं 1D. तो बट सर एक और साइड आती है जो वैसे. एग्जैक्टली समझ में आ गया. एक मैरी गो राउंड होता है ऐसा वैसे रहता है इलिप्टिकल, उसमें 2D जा रहा है. हम हाइट भी चेंज कर रहे हैं और सरफेस भी चेंज कर रहे हैं. राइट ना? वेरी. वापस आते हैं, ध्यान से सुनो. चिप्स इनिशियल स्पीड से आप इसको रिलीज करते हैं, इसे आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है? प्रोजेक्शन, फेंक देना, बहुत ही फैंसी वर्ड ढूंढ के निकाला गया है फेंक देने को. प्रोजेक्शन. राइट और नॉट? मैं थिंक अबाउट आवर जनरेशन फादर टॉकिंग टू मी लाइक, तू शैतानी करेगा तो मैं तुझे छत से प्रोजेक्ट कर दूंगा. इट्स वेरी इजी. राइट? Velocity of projection, and this theta is called angle of projection. Or because all of you have been playing from all this while of your age, तुम्हें पता है कि किसी भी वस्तु को
प्रोजेक्ट करके कितनी दूर जाएगी वो दोनों बातों पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर भी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी। आई एम राइट और नॉट? ठीक है, जैसे मुझे लॉन्ग थ्रो फेंकना हो तो मैं उसे ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड फेंकने की कोशिश करता हूँ, यस और नो, राइट और नॉट? बट अगर मुझे हाई थ्रो फेंकना हो तो उसे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ग्राउंड फेंकने की कोशिश करते हैं, राइट और नॉट? all of us like within Indian scenarios हम अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन को तो एक्सपीरियंस करते ही हैं। बास्केटबॉल खेलते हुए भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई वो बास्केट में जाना है, राइट और नॉट? मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितने एंगल पर कितनी स्पीड से फेंकूंगा, एंगल से फेंकने पे वहां पहुंचना चाहिए, स्पीड से फेंकने पे टकरा के वापस नहीं आना चाहिए, टकरा के शुड गो इनटू द बास्केट, राइट और नॉट? क्लियर? तो हम बास्केटबॉल में, फुटबॉल में किक के द्वारा मुझे अगर हाई एंड पास करना है, बास्केटबॉल में भी अगर मुझे ओवर हेड पास करना है तो मैं प्रोजेक्टाइल का ठीक ठाक यूज कर लूंगा। शायद चेस्ट टू चेस्ट पास में हम लोग उतना यूज नहीं करते, लेकिन ओवर हेड पास में तो हम लोग प्रोजेक्टाइल का ठीक ठाक यूज करते हैं, राइट और नॉट? क्लास में दोस्त को पेन पार्सल करना है, राइट? ऑल दीज थिंग्स वी हैव बीन यूजिंग प्रोजेक्टाइल। हम अब उसे क्वांटिटेटिवली एनालाइज करने वाले हैं कि यार उसके अंदर हो क्या है, व्हाट इज अ फिजिक्स इनसाइड इट, राइट और नॉट? पक्का? बिल्कुल आराम से। अच्छा आगे बढ़े, श्योर? तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, बिकॉज दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, बेटा इसके दो कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, नो नीड टू एक्सप्लेन। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है वो u sin थीटा है, नो नीड टू एक्सप्लेन। हाँ है ना? यहां तक ठीक है? अब हम इसको एनालाइज करते हैं। आप सबको भली भांति पता है, यू नो इट वेरी वेल, कि अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो वैसा टू उड़ता हुआ जाएगा, राइट और नॉट? ये सुनो, वो पहले एक हाइट गेन करेगा, राइट, और फिर हाइट लूज करेगा, राइट और नॉट? ये मैं क्या कर रहा हूं यार? जय माता दी। चलो ठीक ठाक काम चलो, ठीक है, श्योर? अब यहां पर बेटे हमारे पास दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। हम एज अ न्यू कमर टू मोशन इन 2D, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोशन इन 2D, विल स्टडी इट इन टू फ्रेगमेंट। हम वर्टिकल स्टडीज अलग करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्टडीज अलग करेंगे, ठीक है? तो हमें समझने की, मेरे मन में जिज्ञासा अभी तीन है। क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा नंबर 1, क्यूरियोसिटी नंबर 1, कि हाउ हाई विल इट गो? ये सुन, एच मैक्स, ठीक है? चलो, जिज्ञासा नंबर 2, हाउ लॉन्ग विल इट फ्लाई? टाइम ऑफ फ्लाइट। जिज्ञासा नंबर 3, हाउ फार विल इट फॉल? क्लियर? एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर तक वो हवा में उड़ा है, राइट? एंड रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कितनी दूर जाकर गिरा है, ठीक? फिर से वही बात, समझते जाना, एक एक दो दो क्वेश्चन का छिटे छिटे आंसर। इससे पहला क्वेश्चन, इज देयर अ ग्रेविटी एक्टिंग? Obvious, natural gravity. हाँ है ना? What is the natural direction of gravitational acceleration? ऊपर नीचे, वर्टिकल, राइट? तो बच्चे वर्टिकल डायरेक्शन में हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी, ये सुनो, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिव है। बढ़िया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है? नहीं। हमने जो बॉल फेंकी उसमें इंजन तो लगा नहीं हुआ है कि उसको पुश करेगा, राइट? वो तो बस फ्रीली मूव कर रही है, यस? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक? बढ़िया। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मैक्सिमम हाइट क्या है, तो मुझे पता है मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट है जहां पर आकर वर्टिकल वेलोसिटी खत्म होगी। कहो हाँ है ना सर? वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली थी
क्योंकि ग्रेविटी डिग्रेड कर रही है वर्टिकल स्पीड को, तो मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट है जहां पर आके वर्टिकल वेलोसिटी खत्म होगी। तो बच्चे ये बताओ इस पॉइंट पर जिसे मैं मैक्सिमम हाइट कह रहा हूं, हाँ है ना, इस पॉइंट पर क्या ऑब्जेक्ट के पास कोई स्पीड है? क्या ऑब्जेक्ट के पास कोई स्पीड है? नहीं, नहीं है। कौन सी स्पीड? हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने छोड़ा है बेटा, उसके पास दो स्पीड, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। सर u sin थीटा वैनिश हुई है, u cos थीटा के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। सो द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज u cos थीटा। लर्निंग नंबर दैट at h max the object is moving at u cos theta. सुन में its vertical component of velocity is zero, right or not? तो फिर से भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन में हमें h मिलेगा, क्योंकि मुझे t तो चाहिए नहीं जो मैं फर्स्ट यूज करूंगा, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो मैं सेकंड या थर्ड यूज करूंगा। सेकंड में मेरे पास क्या नहीं है बताओ? टाइम नहीं है। थर्ड में मेरे पास v है, u है, a है, h मुझे चाहिए, तो कहा ठीक है। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 a h max है, right or not? From here I'll write कि यार maximum is nothing but u square sin square theta by 2g। मिल गया कि नहीं? लिख लो। बिल्कुल आराम से। ठीक है, श्योर। अब हम निकालते टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, हाँ है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी ये मोशन वर्टिकल में ही पढ़ लेते हैं, हाँ। तो हमने कहा कि यार सर वैसे ही कर लो। कैसे? सर आपने वर्टिकल मोशन में एक पॉइंट बताया था, क्या? टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम डाउन, हाँ है ना। सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है इज, अगर आप टोटल टाइम को t बोल रहे हैं तो ये t/2 है, हाँ ना। और सर बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस a t, हाँ ना। सर यहां से आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाय g। समझ में आया? पक्का? बिल्कुल आराम से। ठीक। सो फॉर टाइम देखो ऐसे लिखते जाओ, जैसे आई लाइक इट व्हेन यू रोट इट, राइट। आप h के लिए क्या यूज करोगे? यहां लिख लो यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ है ना, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने क्या यूज किया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, राइट ना, राइट। अब आप बारी आती है थोड़ा आगे जाए रेंज की। तो रेंज बताओ, रेंज हॉरिजॉन्टल मोशन है या वर्टिकल मोशन? हॉरिजॉन्टल, राइट ना। हमें क्या निकालना है? रेंज का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है, क्या है? रेंज का मीनिंग है हाउ फार विल माय ऑब्जेक्ट फॉल, वेयर। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, हाँ ना, डिस्प्लेसमेंट है भाई, राइट ना। तो हमने कहा ठीक है भाई रेंज निकालना है, हाँ ना, ठीक। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास दो इक्वेशन, कौन कौन सी? सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं। क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है? नहीं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? सेकंड इक्वेशन मुझसे कहती है s इक्वल टू u t,
इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, टाइम इज अभी निकाला 2u sin थीटा बाय g प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g, हाँ पक्का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, तो ये वाला डब्बा क्या हो जाएगा 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सर बट हम ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट हाँ लेकिन ग्रेविटेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो है ही नहीं, राइट और नॉट, श्योर, पक्का, बिल्कुल आराम से, तो half at square वाला part will be 0, so we got range as, right, I am taking an extension here, range is, ध्यान से देखना, 2 दिख रहा है, u square दिख रहा है, sin थीटा cos थीटा दिख रहा है, by g, ये सुनो, अब रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे लिए इतना बहुत है, थोड़ा उसको मैं क्लीन या गार्निश करना, ठीक है, सुनना, और बहुत काम का है, 2 एज इट इज बेटा, है ना, क्या मैं u cos थीटा को इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन x लिख सकता हूं, u sin थीटा को इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन y लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय g, ये मेरा तरीका है टू रिमेंबर रेंज, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे अभी और भी बहुत सारी जगहों पर काम, ठीक है, अब सुनो इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, सुनना, जैसे ये एक पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल है, राइट, इस पार्टिकल को अगर मैं दोनों चीजें दूंगा ux और uy दोनों, तभी ये एक रेंज कवर करेगा, अगर मैं सिर्फ uy दूं और ux को 0 कर दूं तो कितनी रेंज होगी, हाँ, और अगर मैं uy को 0 कर दूं सिर्फ ux दूं तो भी कितनी रेंज होगी, बात समझ में आई दोस्तों, राइट ना, प्रोजेक्टाइल होगा ही नहीं अगर दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल बनकर रह जाएगा, रेंज आएगी 0, गॉट इट और, इसलिए इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है, समझ में आया, पक्का, आराम से, श्योर, बढ़िया, ठीक, अब यहां से आपको मैं थोड़ा सा 10th के साथ ड्रैग करूंगा, सुनना बिल्कुल आराम से, है ना, तो अब सर पकड़ लिया कुछ लोगों ने, 10th में क्यों आ जाते हैं हम बार बार, बड़ी मुश्किल से तो पास हो क्या है, तो फिर से एक फॉर्मूले का करिश्मा लिखता हूँ, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाय g, सुनो, एंड range is 2 times initial x initial y whole divided by g, ये सब यहां तक हम सेफ है, अब एक क्वेश्चन लिखो, a projectile is released at 30-degree angle with velocity of projection of 20 meter per second, find all three, how high will it go, how long will it fly and how far will it go, ठीक है, निकालो, यूज जी एस 10, जी को आपको 10 की तरह यूज करना है, आप सबको पता है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आराम से,
हाँ भाई, वहाँ लोग जिंदा हैं कि फिजिकल है, कोई हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? मानसी मैम, प्रियांक, वेदांश, आर वी करेक्टेड? ठीक है फिर ठीक। तो क्या करेंगे, 6 तो बज गए। 2 आवर्स से लगेगा। तो क्या चाहते हैं? छुट्टी चाहते हैं ना पापियों? क्या करोगे छुट्टी का अगर दे भी दी तो? सही में बेटा ठीक है, चलो पूछ लेते हैं। वो एमबीए का फॉर्म है। अभी पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया फिर? तो फॉर्म ऑफिशियल है, फॉर्म भरना कौन है वहाँ पे, झूठ तो नहीं बोल रहे? आंसर माता जी सर सोच रही हूँ। सोच रहा है क्या? इधर देख, डब्बा बनाना है ना, वैल्यू रखना है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, जी की वैल्यू 10, यू कितना दिया हुआ है 20, उसका स्क्वायर कितना हुआ 400 है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसको तुम बिठाओ 10th की क्लास में। सर याद ही नहीं आ रहा। मैंने भी बनाई थी, फिर याद नहीं आ फिर रहा। सेंचुरी आ गया इसको। तो मैंने भी बनाई थी, तो मैंने कहा फिर तेरे को सेंचुरी आ गया। चलो, कोई नहीं। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4 है ना। Yes. बस खत्म हो गया सब। कैसे? 5 मीटर। इतनी मेहनत करके फेंकोगे कहाँ तो जाएगा ये 5 मीटर तक। ठीक है, श्योर। बट दूर जाएगा, दिख रहा है ना, एंगल कम है ना, तो हाइट कम जाएगा, ठीक है, लेकिन दूर जाएगा। क्लियर? Understood. हाँ ना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, कितनी देर तक उड़ता रहेगा, तो फिर से वही 2u साइन थीटा बाय जी, टक 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 टक, 2 सेकेंड है ना। Yes, understood the approach. ठीक, कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग वाला काम है नहीं इसमें। व्हाट इज द रेंज? 2 u cos थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा बाय g, 10, 2 2 कैंसिल, 2 10 10 10, 20√3 मीटर्स। देख रहे हैं आप, हाइट में जा रहा है वो सिर्फ 5 और डिस्टेंस में जा रहा है 20 मीटर, राइट? Yes. बात समझ में आई दोस्तों? तो कुछ है नहीं। अब एक और काम, सेम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंस्टेड ऑफ 30 यूज कीजिए 60 एंड टेल मी व्हाट स्पेशली विल यू ऑब्जर्व। आपको कोई अजीब सी ऑब्जर्वेशन मिले तो बताना, ठीक है? चलो मैं पानी भी पीता हूं। सेम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इंस्टेड ऑफ 30। हाँ भाई, देश की जनता, हाइट कितनी आई? ज्यादा आएगी।
कोई बात नहीं इतना सोच के रही देख √3/2 sin 60 is √3/2 सो स्क्वायर है ना, ठीक है, बाय 2g तो h क्या हो जाएगा भाई, न्यू केस सॉल्व कर रहे हैं हम, कब, जब थीटा इज 60 डिग्री, हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना, 4 से 100 10 5 15 मीटर, राइट और नॉट, क्लियर, टाइम 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है, सो 2√3 सेकेंड्स। देन आता है रेंज, रेंज निकालो, 2u साइन 60 3/2 u cos 60 1/2 बाय g, हाँ 2 से 2 कैंसिल 10 to 20 कैंसिल, आंसर आया 20√3, है कुछ अलग लगा कुछ तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, क्या बताओ सर, h यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, ओके सर, टाइम यहाँ पर 2 सेकेंड्स है और यहाँ पर 2√3 है, रेंज यहाँ पर 20√3 और यहाँ पर क्यों है यार सेम, रेंज को क्यों हो गया यार, ये तो अलग बात हो गई, हाँ ये सत्य बात है, तो सुनो नोट डाउन, range of angle of projection of theta is equal to range of angle of projection at 90 minus theta, मतलब समझना इस बात को, शायद एज अ किड वी नेवर ऑब्जर्व, मेरे साथ अगर आप बात करो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे साथ भी पहली बार ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व तभी की थी, क्या सुनना, कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री पे शूट करूं या 80 डिग्री पर शूट करूं तो उसकी रेंज सेम रहेगी, मैं उसे 30 डिग्री पर शूट करूं या 60 डिग्री पर शूट करूं उसकी रेंज सेम रहेगी। हमारे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज होती है एट 45 डिग्री वाला यहाँ गिरेगा, 30 और 60 वाला यहाँ गिरेगा, 10 और 80 वाला यहाँ गिरेगा, अंडरस्टूड और नॉट, श्योर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है 20 इन बोथ द केस, तो एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री द रेंज कवर्ड विल बी सेम, है ना, समझ में आया, क्लियर, ये लिख लो, समझ में आया, तो फिर से जाते हैं वापस, हमने प्रोजेक्टाइल में अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो देखते जाओ। हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल में क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उसमें हमने कैपिटल H दैट इज मैक्सिमम हाइट, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट एंड कैपिटल R रेंज निकालना सीखा, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा भारी करूं क्या मैं इस चीज़ को, करते हैं, ठीक, थोड़ा सा भारी कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब हम निकालने वाले हैं जनरल इक्वेशन, है ना, तो सुनिए ध्यान से, मुझे जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है कि आफ्टर एनी टाइम t मेरे प्रोजेक्टाइल वाला थ्रो में फेंका हुआ पार्टिकल कहाँ है, वेयर इट इज, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पोजीशन, जनरल इक्वेशन ऑफ पोजीशन, तो हमें पता है हम पोजीशन दो डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, एक द डायरेक्शन ऑफ x, एक द डायरेक्शन ऑफ y। इन द डायरेक्शन ऑफ x पोजीशन की टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन है, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो पोजीशन यानी s और टाइम को रिलेट करती है, कौन सी इक्वेशन है, जल्दी बोलो, वेरी गुड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a, कितना, शाबाश, ठीक है, तो ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, वेरी गुड। y डायरेक्शन में u, सॉरी ज्यादा मिस हो गया, ut है ना, प्लस हाफ a, कितना, माइनस gt², है ना। तो आफ्टर एनी टाइम t मुझे कोई x, y पूछे तो मैं इस स्टैंडर्ड से बता सकता हूँ, है, बिल्कुल आराम से,
पक्का। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्या, इफ आई वॉन्ट टू रिलेट एक्स एंड वाई, इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस द इक्वेशन ओनली इन एक्स एंड वाई, है ना, जैसे एक कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, तो कुछ नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से मैं टाइम की वैल्यू निकालूंगा और सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, y इक्वल टू यू साइन थीटा इन टू टी, माइनस लिख देता हूँ प्लस की जगह, हाँ चलेगा, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, राइट और नॉट, जहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू क्या है, एक्स बाय यू कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या, याद रखने को मत बोलना सर, नहीं तो हम लड़ लेंगे आपसे। हाँ हाँ, तो सच में आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, जो आपको याद जैसा है ऑलरेडी। व्हाट इज इट, इट इज कि सर ये है ना, ये हमें ऑलरेडी याद जैसा है कि भाई आफ्टर एनी टाइम टी द पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस विल बी u cos थीटा t because half a t square is 0, on the y axis it is u sin theta minus half t square, right। ये याद रखना है, ये तो हमने पुट करके बनाया, तो ये याद मत रखना, ऐसे ब्रेन हैमरेज हो जाए इतनी सी उम्र में, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। चलो ठीक, ये कौन सी इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन ऑफ पोजीशन। अब हम निकाल रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट। तो किसी भी वेक्टर का हमने सीखा है ना मैग्नीट्यूड निकालना, तो v इफेक्टिव क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन वाई स्क्वायर। आगे लिखा है 2vx vy cos थीटा, बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, 90 डिग्री, cos 90 इज 0, हेंस दैट पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन, ठीक। तो हमने कहा ठीक है भाई, फिर से वही, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो v और t को रिलेट करती है, तीन ही इक्वेशन है आपके पास, उसमें से कौन सी इक्वेशन है जो v और t को, फर्स्ट इक्वेशन। अब स्क्वायर रूट in the x it will always be u cos theta, why, because there is no a, v is equals to u plus at, a is 0 तो v equal to u, what is u, u cos theta का स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना, ठीक है, सेकेंड y u प्लस ए टी का स्क्वायर, हाँ नहीं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मारेंगे यार, बोलना सारे जाने वाले हैं, दो सॉरी लोग जाने वाले हैं 2 दिन में, बोला यहाँ एक आदमी बैठा है सितारे तारे लगा के, भाई बोला हाँ भाई चमका। अब इसको ना थोड़ा जबरदस्ती फैंसी कर, कंसेप्ट इतना सही है, ठीक है। माय पर्सनल सजेशन ऑलवेज इज कि अगर याद रखना भी है तो ये मेथड याद, ठीक है। व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग मल्टीपल क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट जो क्रिस्प आंसर आएगा वो आप याद रखोगे। देखो यार कितना सुंदर और क्रिस्प आंसर है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a minus b होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ u cos स्क्वायर थीटा, हाँ यार, इसको लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ, माइनस 2 u g t साइन थीटा, चलेगा 2 ab, क्लियर।
बढ़िया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मिलेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कितना कितना होता है। तो यही फॉर्मूला सिंथेसाइज होके बन गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। ठीक है, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा आपसे कि आप ये याद रखो। बाय प्रैक्टिसिंग बाय डिफॉल्ट इफ यू कैन रिमेंबर, ओके, डोंट पुट एफर्ट्स टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला। ठीक है, द एफर्ट्स टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला आर उसको सॉल्व करो। ठीक, श्योर। तो दो चीजों के जनरल फॉर्मूला सीखे हमने, क्या है ये जनरल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है जनरल फॉर्मूला ऑफ पोजीशन। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, डरना नहीं, सबसे पहली बात। अब मैं लिख रहा हूं व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन। तो सुनो, डायरेक्शन बिटवीन एनी टू मूविंग वेक्टर्स इज गिवन बाय tan theta is equals to velocity in the direction of y upon velocity in the direction of x। आपको पता है इसमें क्या है, u sin थीटा माइनस जी टी, और यहाँ क्या है u cos थीटा, बस यही है रेशियो ऑफ। ठीक है, पक्का। ठीक, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचना क्या वो सोच पा रहे हो तुम, मुझे ये देखना है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर लॉन्च करता हूं तो वो ऐसा फ्लाई करेगा। तो सोचो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कितना है, 60 डिग्री। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कितना है, सॉरी 0 डिग्री, हाँ है ना। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फिर से कितना है, 60 डिग्री। तो सोचो 60 डिग्री से चलता हुआ बीच में कहीं वो 45 पे पहुंचा होगा, हाँ है ना, राइट। ऐसे 60 0 से 60 आते हुए वो बीच में कहीं पे 45 डिग्री। मेरा यही क्वेश्चन है। इन द प्रीवियस I gave you a question where I said an object is released at 20 meter per second at an angle of projection of 60 degree. Now my question is, in what duration it will be at an angle of 45 degree to the horizon? आपको समझ में आया? In what time? In what time it will be at 45 degree to the horizontal? ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल लिखने वाला था, ठीक है, बच गया है, हॉरिजॉन्टल लिखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल देख रहे हो आप लोग, तुम लोगों की संगति का कितना बुरा असर हो रहा है मुझ पर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है सर, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y अपॉन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ, और सर tan थीटा तो 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया सर, मुझे वो पॉइंट निकालना है जब vy इक्वल टू क्या है, vx, हाँ है ना। vy कितना होता है सर, u sin 60 माइनस tan t, ये सुनो आंसर। vx कितना होता है, u cos 60, है ना। नो ATY बिकॉज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज 0। ये गया 10, ये 20, √3 माइनस 1/2, हाँ है ना। ये कैंसिल, तो एट t इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1.73 माइनस 1, दैट इज 0.73 सेकेंड्स, है ना। द ऑब्जेक्ट विल बी एट अ मोमेंटम एट एन एंगल ऑफ 45। समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस है बेटा इसमें? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है ना, समझ में आया? पक्का एवरीवन? ठीक, ऐसे क्वेश्चन होगा। अब मैं थोड़ा सा इंसान हूँ, मैंने 45 दिया, एग्जामिनर 45 नहीं देगा, वो 15 भी दे सकता है, 75 भी दे सकता है। तो लिखो असाइनमेंट आज का,
वैसे तो मैं खुद ही जुल्म कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी 0, 30, 45, 60, 90 ही याद नहीं है, बट मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ. प्लीज रिमेंबर द वैल्यूज एसोसिएटेड विद 15 डिग्री एंड 18 डिग्री एज वेल. जी आओ, आपका असाइनमेंट है. आपको साइन 15, 18 हाँ, Yes. cos 15, 18 एंड tan 15, 18 याद करना है. हाँ भाई, हो जाएगा. Yes. उधर जो लोग बैठे हैं कोई गए भी जिंदा हमारे साथ, गायब ही हो गए लोग बस. लोग बाग तबाग लोग. यहाँ मौसम खराब हो रहा है भाई. इट्स बीन इंस्ट्रक्टेड टू स्विच ऑफ द इंटरनेट, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक हो रही है.